रोज़ से 20 से 25 हज़ार लोग जो खाना खा रहे हैं, भले वो 50 हज़ार हो जाए, 50 हज़ार लोग हम लोग खाना खा लिए हैं, लेकिन उसके अंदर एक या दो लोग हमको खाना नहीं मिला बोलकर बोलेंगे तो मैं आप लोगों की मेहनत को मैं कबूल नहीं करूँगा। 1000 पेशेंट्स इधर एडमिट थे, पूरा निज़ाम बिगड़ चुका था, रूमों की हालत ख़राब हो गई थी, बाथरूमों की हालत ख़राब हो गई थी। इधर ज़मीर अहमद खान साहब ने कम से कम रोज़ाना 20 से 25 हज़ार लोगों के लिए 3 वक्त का खाने का इंतज़ाम किए हैं। जी हाँ, ये ईद का माहौल है, बकरीद की ईद का, और उसके साथ साथ हाजियों का सफ़र है। हज भवन के अंदर अल्लाह का करम, आज 30वीं फ़्लाइट जा रही है और अब तक तकरीबन 4050 हाजी पहुंच चुके हैं। अल्लाह उनके उम्रा भी हो गए हैं और अल्लाह उनके उम्रा को कबूल करें। और ख़ास कर आज 31वीं फ़्लाइट, शायद ना 31वीं फ़्लाइट है, और इंशाअल्लाह पूरे हाजी तैयार हो रहे हैं। लेकिन हाजियों को जो छोड़कर लोग जा रहे हैं, उन लोगों को मायूस नहीं होना बोलकर उन लोगों को एक इतना अच्छा निज़ाम करके आए कि वे आखिरी लम्हा जब तक वो इधर से निकलते नहीं, गेट तक भी उन लोगों को उनके दीदार उनको देख सकते हैं, कर सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं, सब हर तरीके से छोटे से छोटा उन लोगों को जो ज़रूरतें हैं उसका ख्याल रख कर हैं इन हाजियों की। और ख़ासकर इसके अंदर ये जो वॉलंटियर्स हैं, बार बार मैं यही बात दोहरा रहा हूँ, कम से कम 10 दिन से ये सब मेहनतें वॉलंटियर्स की ही हैं, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ इधर लाकर छोड़ देते हैं, जो छोड़ने के बाद उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ रहते हैं, जो उनको उम्रा करना है, हज करना है, एहराम बांधना है, वहाँ तक से लेकर पूरे का पूरा निज़ाम ये वॉलंटियर्स संभालते हैं। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है और उनके चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। लेकर आकर सूटकेस इधर दे देते हैं, लेकिन इनको इधर से मक्के तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी वॉलंटियर्स के ऊपर रहती है। बाल बराबर कुछ कमी हो गई तो वॉलंटियर्स के अंदर ही इतनी खलबली मच जाती है, भाई कौन क्या किधर क्या, इधर ढूंढो उधर ढूंढो, यानी कि उतनी फ़िक्र के साथ काम करते हैं हाजियों को कोई चीज़ से तकलीफ़ ना आए बोलकर। और उसी तरीके से ये हाजियों को जो छोड़ने के लिए आते हैं, उन लोगों को खाने की दिक्कत नहीं होना बोलकर इधर ज़मीर अहमद खान साहब ने कम से कम रोज़ाना 20 से 25 हज़ार लोगों के लिए 3 वक्त का खाने का इंतज़ाम किए हैं, और लंगर के नाम पर। और उस लंगर के अंदर 24 घंटे ऐसा बोलते हैं कि 3 वक्त का खाना है, लेकिन 3 वक्त के लिए 24 घंटे रिंग के टाइप में काम कर रहे हैं, चेन के जैसा। क्योंकि सुबह में नाश्ता स्टार्ट होता है तो 1 घंटे तक चलता है, और दोपहर का खाना स्टार्ट होता है तो शाम में ईशान तक चलता है, ईशान का खाना सुबह सहरी तक चलता है। तो इसके हिसाब से उधर की भी मेहनत बहुत है। और लेडीज़ में ख़ासकर जितनी लेडीज़ें उधर काम कर रही हैं, उन लोगों को जाने आने के लिए भी वो लोग नहीं सोच रहे हैं भाई इतनी रात हो गई, हम लोग कैसे जाना, अभी लोगों को खिलाना, नहीं, बिल्कुल ऐसे वो लोग भी सोच नहीं रखे हैं। लेकिन उनकी खिदमत यही है कि भाई जितना हाजी इधर खा सकता है वो हम लोग खिलाएंगे, भले हम घर पे नहीं जाएं या ना जाएं, हम लोग इधर ही सो जाएं, बेहतर है, लेकिन हम लोग हाजियों की खिदमत करने में कोई कमी नहीं करेंगे और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे बोलकर लेडीज़ भी ऐसे रोज़ के 200, कम से कम 200 ही ना वॉलंटियर, 200 वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, 200 से 250। और ख़ास करके और जो लंगर लगाए, जो मर्द लोग खाते हैं, उधर भी दिन रात एक काम कर रहे हैं। उधर तो छोड़ो फुर्सत ही नहीं है उनके लोगों को भी। और उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूंसी से आके हैं ज़मीर अहमद खान की चाहत में, और उसके साथ साथ खासकर पहले से ही जब से ये निज़ाम स्टार्ट हुआ उस टाइम से ज़मीर अहमद खान साहब के अलावा जितने भी थे, और उसके अलावा खासकर हज भवन के ऊपर जो मोहब्बत रखते हैं, उन लोगों ने भी अपनी इनफरादी तौर पर हर चीज़ को कुर्बान करते हुए इस खिदमत में लगे हुए हैं। पिछली दफ़ा ये देखने को मिला था कि यहाँ पे टॉयलेट का इशू हुआ था, दावत का जो खाने का इश्यूज़ हुए थे, इस दफ़ा वो देखने को नहीं मिले। बहुत इंतज़ाम जो है अच्छा हो चुका है। इसमें कामयाबी किसकी है इसमें? देखिए, कामयाबी इस बार भी वॉलंटियर्स की ही है। देखो, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, आ जाते हैं, एक आधा घंटा इधर बैठते हैं, आप लोगों के सामने मीडिया में न्यूज़ दे देते हैं, चले जाते हैं। लेकिन हम जाने से लेकर आने तक ही, आने जाने में 1 घंटा 2 घंटे, लेकिन 24 घंटे जो इधर वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत का फल ये मिल रहा है। और इस बार ख़ासकर लास्ट टाइम जो कोविड होने की वजह से निज़ाम पूरा बिगड़ चुका था, जो क्योंकि कम से कम 1000 पेशेंट्स इधर एडमिट थे, पूरा निज़ाम बिगड़ चुका था, रूमों की हालत ख़राब हो गई थी, बाथरूमों की हालत ख़राब हो गई थी। और फ़ौरन हज का मामला आया, हज अनाउंस हुआ, क्योंकि 2 साल बंद था, हज 2 साल बंद था, तो तीसरे साल फ़ौरन अनाउंस होने के बाद इधर काम करने के लिए नहीं मिला। हज स्टार्ट होने से 15 दिन पहले ही पूरे हॉस्पिटल के पूरे वार्ड्स जो खाली कर गए पेशेंट्स पूरे, तो उसकी वजह से निज़ाम थोड़ा कंट्रोल में आने के लिए देरी लगी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी कोई वॉलंटियर्स की खिदमत नहीं होने की वजह से सवाल नहीं, 100%
उस टाइम पे भी यही लगन और यही सोच के साथ काम किए थे कि हाजियों की दुआ हमें लगे। आज भी वही नीयत के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन निज़ाम कोरोना की वजह से थोड़ा आगे पीछे हुआ, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ज़मीर अहमद खान साहब का भी था और रहीम खान साहब भी हज मिनिस्टर बन के हैं और कचेरी वाला साहब जो चेयरमैन हैं, हर एक मिलकर। लास्ट टाइम सिर्फ कचेरी वाला साहब थे इधर, हो सकता था थोड़ा बहुत कंट्रोल मजमा नहीं आए, क्योंकि इस बार तीनों दिग्गज हैं। ज़मीर अहमद खान साहब भी हैं और ख़ासकर ज़मीर अहमद खान साहब का जब नाम सुनते हैं तो वॉलंटियर्स खुद ब खुद बढ़ भी जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उनके साथ एक लगाव हो जाता है उनके साथ, और उसके साथ साथ रहीम खान साहब के भी हैं। तो इसलिए इस बार का हज का सफ़र बहुत बेहतर से बेहतर तरीके से हुआ, सुपर से ऊपर बोलते हैं ना, उस तरीके का। अभी जो जितने हाजी लोग यहाँ से चले गए हैं उनका फीडबैक क्या है यहाँ के? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, पूरे अजीज़िया में रुके हुए हैं, उनके उम्रा भी हो चुके हैं, और ख़ासकर उधर से भी हाथ उठा कर बार बार यही दुआ कर रहे हैं वॉलंटियर्स के लिए इधर के, क्योंकि उधर भी है, इधर की हुज्जात के लिए हमारे वॉलंटियर उधर भी है। अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी अच्छे से अच्छा हम फीडबैक मिल रहा है। अभी ये कल सुबह 4 बजे के हम यहीं थे, मुजाहिद साहब भी थे, मैं भी था, एक हाजी है, उनका छोटा सा प्रॉब्लम था, एक बैग वो जिद्दा में रह गया था। तो जिद्दा तो मदीना को 100 चिल्लर किलोमीटर है, विदिन 4 आवर्स में इंशाल्लाह हमारे एक पायलट विद अपनी पर्सनल गाड़ी से जाके लेके आके पहुंचा दिया। उनका वीडियो भी है, इंशाल्लाह अपलोड हो रहा है, आपको मैं देता हूँ, तो लाइव वीडियो है उनका ये। और उसके साथ साथ इस बार जो ज़मीर अहमद खान साहब ने एक ही शर्त रखी है, रोज़ से 20 से 25 हज़ार लोग जो खाना खा रहे हैं, भले वो 50 हज़ार हो जाए, 50 हज़ार लोग हम लोग खाना खा लिए हैं, लेकिन उसके अंदर एक या 2 लोग हमको खाना नहीं मिला बोलकर बोलेंगे तो मैं आप लोगों की मेहनत को मैं कबूल नहीं करूँगा, उनका ये कंडीशन। तो उसके लिए हर वॉलंटियर और जो ख़ासकर जो खाने के लंगरों में जो लगे हुए हैं, दिन रात अपनी मेहनत को अंजाम दे रहे हैं, और ख़ासकर जो पकाने वाले पकाती हैं, अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल करे, और जो आग में दिन रात आग के सामने खड़कर अपनी आँखों को लाल कर लेकिन हाजियों की जो जोश और खरोश के साथ जो पका रहे हैं, जो खिला रहे हैं, अल्लाह उनकी मेहनत ज़ाया नहीं होएगा, और शायद पूरे उनके ख़ानदान वाले हैं, उनके घर वाले हों, उन लोगों के लिए वो हाजियाँ जो इधर से खा कर जाएंगे, उन लोगों ने उनके हक़ में हाथ उठाकर दुआ करेंगे, ये मुझे उम्मीद है।